छटक छटक के देखिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पर दोस्तों। साइंस प्रकार के जितने भी प्रश्न दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला क्या पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है दोस्तों, इसका कारण क्या है। चार ऑप्शन दिया है, छटक छटक के देखिए। चार ऑप्शन दिया है, छटक छटक के देखिए, ठीक है। पहला ऑप्शन क्योंकि वह घबरा गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि वह घबरा गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत है एकदम, ठीक है। अगला दोस्तों, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है दोस्तों। हाँ, ऑप्शन नंबर सी छटक छटक के लग रहा है कि सही है। ऑप्शन नंबर सी छटक छटक के लग रहा है कि यही आंसर सही है। काहे से कि जब गेंद आई और जब गेंद पकड़े वाला जो क्रिकेटर रहेगा दोस्तों, वह गेंद को अपना हाथ पीछे करेगा। क्यों करता है, क्योंकि दोस्तों वह बल का अनुभव कम कर लगे, वहाँ पर बल क्या लगे उसको, कम लगे, ठीक है। समझ में आ रही बात ना। इस तरह से क्या लिखा गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है दोस्तों। छटक छटक के मिल गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले तो छटक छटक के देख लीजिए, प्रश्न नंबर पहले का राइट आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा पाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों, एक राइफल से गोली चलाई गई, एक राइफल से गोली चलाई दुक 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 चलाई गई। इसके बाद कह रहा, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, बिना रोके राइफल क्या होता है, पीछे की ओर आता है, ठीक है। आगे कह रहा दोस्तों, राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, मतलब अधिक होगी कि कम होगी कि शून्य होगी कि कुछ हो ना होगी। छटक छटक के देखिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया है गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी गोली की गतिज ऊर्जा से कम, लगा था कि ऑप्शन नंबर बी छटक छटक मिल गया। प्रश्न नंबर दूसरे का छटक छटक के मिल गया आंसर। प्रश्न नंबर दूसरे का छटक छटक के मिल गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उस दौरान दोस्तों गोली की गति ऊर्जा क्या होगी, कम होगी कम होगी कम होगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। छटक छटक के देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है दोस्तों। चार ऑप्शन दिया है, छटक छटक देखिए। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन दाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आवेगा, ऑप्शन नंबर सी धक्का थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर डी बल दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताते हैं, ठीक है। इसका राइट मान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया है दाब, ऑप्शन नंबर बी आवेगा, ऑप्शन नंबर सी धक्का, ऑप्शन नंबर डी बल दोस्तों, ठीक है। तब प्रश्न नंबर तीसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, द्रव्यमान बोला और त्वरण बोला है ए, ठीक है। मतलब त्वरण को ऐसे दर्शाते हैं, बराबर क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसको बल कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों, बल कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल क्या कहा जाता है दोस्तों, बल। इस तरह से छटक छटक के पता चल गया ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बल कहा जाता है दोस्तों, बल कहा जाता है, ठीक है ना। छटक छटक के प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों, छटक छटक के प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, बिल्कुल सही है। जब नाव में बैठिएगा, नाव से कूदिएगा तो नैया क्या होगा, पीछे ना आएगा, ठीक है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। चार ऑप्शन दिया है, छटक छटक देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर बी गति का पहला और दूसरा नियम, यहाँ पर का लिख लीजिएगा, ठीक है। गति का पहला और दूसरा नियम, ठीक। ऑप्शन नंबर सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर डी गति का पहला नियम, ठीक है। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बताते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, न्यूटन का पहला नियम क्या है, जब आप किसी को मार रहे हैं तो मारते ही रहिएगा जब तक बाहर से कोई आपको रोकने ना आ जाए। न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम का होला दोस्तों, जौन बल होला समय परिवर्तन के बराबर होला, ठीक है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन का तीसरा नियम, जब आप किसी को एक थप्पड़ खींच के मारिएगा तो आपको विपरीत प्रक्रिया होगी वहाँ पर, मतलब आपको भी आघात होगा, वहाँ पर आपको भी चोट लगेगी। न्यूटन का तीसरा नियम है। इस तरह से दोस्तों, जब नाव में आप बैठिएगा और नाव से कूदिएगा तो नाव क्या होगी दोस्तों, नाव पीछे की ओर आएगी दोस्तों, याद रखिएगा। यह न्यूटन का तीसरा नियम बा। न्यूटन का तीसरा नियम तक कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ध्यान से।
या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नंबर सी राइट आंसर होगा। छटक छटक के देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। छटक छटक के देखिए प्रश्न नंबर 5 पाते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है दोस्तों? छटक छटक के देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दोस्तों न्यूटन का गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का गति का पहला नियम। ऑप्शन नंबर सी उष्मा गति का नियम। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन की गति के सभी नियम दोस्तों, ठीक है। तो छटक छटक के जानिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। रॉकेट लॉन्चिंग दोस्तों न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। छटक छटक के याद करिए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों छटक छटक के देखिए प्रश्न नंबर 6 पाते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। के मध्य का बल, ठीक है। दो वस्तु उनके मध्य का बल दोस्तों, ठीक है, हमेशा बराबर और विपरीत होता है, हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर बी गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी गति का प्रथम और दूसरा नियम, गति का प्रथम और दूसरा नियम, ठीक है। नंबर डी गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, ठीक है दोस्तों। जानिए प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। छटक छटक के जानिए प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों छटक छटक के जानिए न्यूटन के गति के 3 नियम थे। न्यूटन गति के 3 नियम। प्रथम नियम दोस्तों, जब कोई वस्तु गति में हो तो गति में ही रहेगी, अगर विराम में तो विराम में ही रहेगी, जब तक हम और आप या कोई और भारी बल ना लगाए दोस्तों, ठीक है। दूसरा नियम जो बल होता है वह समय परिवर्तन की दर के बराबर होता है दोस्तों, न्यूटन का दूसरा नियम है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी विपरीत दिशा में आप बल लगाती है, ठीक है, याद रखिएगा। बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है दोस्तों। न्यूटन के गति का तीसरा नियम बा। छटक के पता चल गया होगा दोस्तों कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम राइट आंसर है। गति का तीसरा नियम राइट आंसर है।